सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग को लेकर। देखो, सीबीटी 1 में भी रीजनिंग का सेक्शन होता है और सीबीटी 2 में भी होता है। सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं एंड सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन आते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग का सिलेबस कैसे कवर करना है, कितने दिन में कवर करना है, बेस्ट टीचर कौन है यूट्यूब पे, एंड इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट कब देना है और सबसे लास्ट में आता है एग्ज़ाम कब होगा इसका। ओके, सो देखो यार, मैथ को लेकर और जीके जीएस को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया यूट्यूब पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उस दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, रीजनिंग में टोटल 16 चैप्टर है। सीबीटी 1 में भी यहीं से क्वेश्चन आएगा एंड सीबीटी 2 में भी यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक बार मैं आपको चैप्टर के नाम थोड़ा स्पीड में बता देता हूँ। देखो, नंबर 1 पे है आपको एनालॉजीज, नंबर 2 पे है कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप। उसके बाद है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। देन फिर है आपका सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वैन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, और सबसे लास्ट में है चैप्टर नंबर 16 इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। सो रीजनिंग में टोटल 16 चैप्टर है। ओके, आपको मैंने सबके नाम बता दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको इसका सिलेबस कैसे कवर करना है। तो देखो यार, एग्जाम होगा इसका अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अभी आपके पास फरवरी का टाइम है और मार्च का टाइम है। टोटल आपके पास 2 मंथ का टाइम है। ठीक है, तो देखो 16 चैप्टर को कवर कैसे करना है। आपको एक चैप्टर को ना 3 दिन देना है, 3 से 4 दिन, मिनिमम 3 दिन लेके चलना। तो 16 3 जा 48 डेज, आपका 48 डेज में रीजनिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा। अब इसमें कोई कोई चैप्टर ऐसे हैं जो आपका 2 दिन में कवर हो जाएगा और कुछ कुछ चैप्टर इसमें ऐसा है जिसमें आपको 4 डेज लग सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक चैप्टर आता है वैन डायग्राम। तो वैन डायग्राम आप 2 दिन में कवर कर लोगे। लेकिन जैसे एक चैप्टर आता है आपको कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हो सकता है कि आपको 4 दिन लग जाए या फिर 3 दिन लगे। तो ऐसा मैं आपको एक एवरेज आपको बता दिया कि आपको एक चैप्टर को 2 से 3 दिन देना है। तो आपका 16 3 जा 48, यानी कि 48 डेज में आपका रीजनिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कितने दिन में। तो आपको मैंने बता दिया 48 डेज में आपका कवर हो जाएगा, 48 to 50 डेज। देन अगला क्वेश्चन आता है कि बेस्ट टीचर कौन है जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं। देखो यार, आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ रहे हो। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ना है, अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो, तो देखो पीयूष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप पीयूष सर से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करना पीयूष सर रीजनिंग, आपको वहाँ पे वीडियोस दिख जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। नंबर 2 पे है विक्रमजीत सर, ये भी बहुत फेमस टीचर है, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा आपने दीपक सर का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आपको नहीं पता इनका यूट्यूब चैनल कौन सा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करना रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर आपको मिल जाएगा। एंड नंबर 4 पे है विनय सर, इनका भी यूट्यूब चैनल है रेलवे अड्डा 24/7 करके, आप सर्च करना तो वहाँ पे आपको विनय सर दिख जाएंगे। तो आपको मैंने टोटल 4 टीचर के बारे में बता दिया। अगर आप इनके अलावा किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं से पढ़िए, क्योंकि आप उनसे अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आप न्यू हो और कन्फ्यूज्ड हो तो आप इन चारों में से किसी एक टीचर से आप पढ़ सकते हो। ओके, तो आपको मैंने बेस्ट टीचर के बारे में ही बता दिया। ठीक है, आपका 48 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर आपको जो बेस्ट टीचर है मैंने आपको उनके बारे में भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको मॉक टेस्ट कब देना है। तो देखो यार, जब आपका सिलेबस 70% ख़त्म हो जाए, 60 to 70% आपने कवर कर लिया, तो आप मॉक देना स्टार्ट कर देना। या आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान के चलो आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया ब्लड रिलेशन। ओके, आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या करो ना, उसी चैप्टर का सेक्शनल मॉक दे दो किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, तो आपको मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बता दिया। आपको मॉक टेस्ट कब देना है, जब आपका सिलेबस 60 to 70% कवर हो जाए, देन आपको मॉक देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो यार, इसका एग्ज़ाम फरवरी में तो नहीं होगा, मार्च में भी नहीं होगा। मार्च में एग्ज़ाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्च में ऑलरेडी रेलवे के एग्ज़ाम चलने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एक चीज़ और, रिविज़न। अब मान के चलो जैसे आपने क्या करा, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कोई सा भी चैप्टर, सपोज़ करो आपने ब्लड रिलेशन 3 दिन में कवर कर लिया। अब आपको लगा कि आपने वो चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऐसा करते करते आपने 10-12 टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपने 36 डेज में, 12 टॉपिक, 12 3 जा 36। लेकिन आपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बाद में सॉल्व भी नहीं किया, तो फिर आप भूल जाओगे। तो आपको रिवीजन भी साथ साथ करते चलना है।
ओके, जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, 3 चैप्टर करने के बाद एक दिन टाइम निकाल के आप पहला चैप्टर रिवीजन कर लेना। ओके, ऐसे ही आपको रिवीजन करते चलना है, क्योंकि एक तरफ तो आप सारे क्वेश्चन लगा रहे हो एंड दूसरी तरफ आप भूल भी रहे हो, तो फिर थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाएगा लास्ट टाइम पे। इसीलिए आपको नए चैप्टर का तो करना ही करना है, और आपको जो आपने पुराना पढ़ा है उसको भी आपको रिवाइज करते चलना है। एंड इसके अलावा अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाना। कोई भी दिक्कत आती है ना तो अपने डाउट उस ग्रुप में शेयर कर देना। एंड उस ग्रुप में ऑलरेडी कुछ मेंबर्स हैं, तो जिनको भी वो क्वेश्चन आएगा वो शेयर कर देगा अपने हिसाब से। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैथ और जीके जीएस को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कुछ डाउट आता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। एंड इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।